समर कैंप लगा था। 12 साल का आरव, उसकी छोटी बहन जूही और उनके दोस्त विवेक पहाड़ी इलाके में एक जंगल के किनारे बने कैंप में रुके थे। दिन भर खेल, एडवेंचर और मस्ती होती, लेकिन रात को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात जूही ने डरते हुए कहा, भैया, आपने सुना? जंगल से किसी के रोने की आवाज आ रही है। आरव और विवेक चुपचाप बाहर निकले और पेड़ों के पीछे छुपकर सुनने लगे। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे लाल रंग की चमकती रोशनी दिखी। सब डर गए, लेकिन विवेक बोला, हमें पता लगाना चाहिए, ये क्या है। तीनों टॉर्च लेकर उस दिशा में चल दिए। घने जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा बंगला मिला, जिसके एक कमरे से लाल रोशनी आ रही थी। बंगले का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वही तीनों बच्चे। ये कैसे हो सकता है? जूही ने कांपते हुए कहा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी किताब रखी थी। किताब के ऊपर लिखा था भविष्यदर्शी ग्रंथ। आरव ने जैसे ही किताब खोली, उसमें लिखा था, जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा उसका अतीत और भविष्य खुल जाएगा। जैसे ही वो किताब पढ़ते गए, कमरे में तेज हवा चलने लगी। फर्श पर बने गोल निशान से नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक ही सब कुछ घूमने लगा और तीनों बच्चे एक अलग दुनिया में पहुंच गए। वो उसी जगह थे, लेकिन समय 100 साल पीछे चला गया था। पेड़ छोटे थे, बंगला नया बना था और लोग पुराने कपड़ों में घूम रहे। उसे बुजुर्ग साधु मिला, जिसने कहा, तुम्हें समय से पहले इस रहस्य को सुलझाना होगा, नहीं तो यह जंगल सब कुछ निगल जाएगा। बुजुर्ग साधु ने बताया कि इस बंगले में एक सोने की मूर्ति छुपी है, जिसे चुराने की कोशिश में कई लोग गायब हो गए। अब बच्चों का काम था उस मूर्ति को ढूंढना और सही जगह रखना। जूही को एक पुराने पत्थर पर बना पहेली वाला चिन्ह मिला। जहां सूरज की पहली किरण गिरे, वहीं राज छिपा है। तीनों ने सूरज निकलते ही उस जगह का अंदाजा लगाया और खुदाई शुरू की। अंत में उन्हें एक गुफा मिली, जहां एक चमकदार सोने की मूर्ति रखी थी और उसके आसपास कई कंकाल पड़े थे। विवेक जैसे ही मूर्ति उठाने लगा, एक डरावनी आवाज आई, जो लोभ करेगा वो यहीं रहेगा। तीनों बच्चे डर के मारे पीछे हटे। आरव ने झुककर मूर्ति को वहीं रहने देने की प्रार्थना की और तब एक दरवाजा खुला, जो उन्हें वापस उनके समय में ले गया। तीनों वापस समर कैंप पहुंचे। सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब उन्होंने किताब की ओर देखा, वो गायब थी। उस बंगले की जगह अब सिर्फ खाली मैदान था। और जूही बोली, शायद हमें सिर्फ एक सीख देने के लिए वो सब हुआ। लोभ और डर से दूर रहो और समय की इज्जत करो। लालच करना खतरनाक हो सकता है और हर रहस्य को समझदारी से सुलझाना चाहिए। डर से नहीं, बल्कि ज्ञान और हिम्मत से काम लेना ही असली